हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष प्यारे खान, इन्होंने हाल ही में हुए बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए अत्याचार के निषेध में सभी हिंदू भाइयों को साथ देने की गुजारिश की है। भारतीय मुस्लिम समाज बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ पूरे ताकत से खड़ा है। हम भारतीय मुस्लिम बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में है। प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर साहब ने हमें दया, सहिष्णुता और अन्य धर्मियों की हिफाजत करने की सीख दी है। इसी उपलक्ष्य में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के निषेध में हम सभी नागपुर के भारतीय मुस्लिम भाइयों ने एकजुट होकर बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ ताजबाग यहाँ 9 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे निषेध आंदोलन करने का आह्वान किया है। साथ ही एकजुट होकर हिंदू भाइयों को साथ देने की भी अपील की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम प्यारे जिया खान है। मैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। आप सभी से मोहतबाना गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल शाम 5 और 5:30 बजे के बीच में एक रैली का इंतज़ाम किया गया है, जो कि इस बारे में है कि बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के विषय पर वो रैली रखी गई है। और नागपुर के सभी, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, पूरे विदर्भ के लोग इस रैली में आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी से मोहतबाना गुजारिश है कि कल शाम 5 और 5:30 बजे के बीच में हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट रहमतुल्लाह अलैह के बुलंद गेट से ये रैली निकलने वाली है और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के मेन गेट के पास ये रैली का समापन होगा। वहाँ पे स्टेज है और तकरीबन 40 से ज़्यादा संगठन ने इसका समर्थन किया गया। देखिए, अल्पसंख्यक कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहाँ की सरकार ने उनका बचाव करना चाहिए, उनकी देख रेख करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। और हमारे मोहम्मद साहब, प्रॉफिट साहब का एक बहुत अच्छा मैसेज है, अगर आपका पड़ोसी भी है तो उसको, आपको किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, उसकी आपको देखरेख करनी है। ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारा इस्लाम सिखाता है। तो मैं सभी से एक बार फिर से मुतबाना गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लोग आए और एक ऐसा मैसेज दे यहाँ से पूरे बांग्लादेश को कि वो जो वहाँ के माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रहे हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। हम हमारी गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के हिंदुओं की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करे। जय हिंद। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम 21वीं सदी में हैं। हमने इंसानों को धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानों को सिर्फ इंसानियत के एंगल से देखना चाहिए। मैं इंसानों को उसी एंगल से देखता हूँ। फिर वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, ये सेकेंडरी बात होती है। दुनिया में माइनॉरिटी पे जहां कहीं कोई जुल्म हो रहा है या किसी भी इंसान पर जुल्म हो रहा है, तो हर इंसान की आज ड्यूटी है कि उसने खड़े होना चाहिए और उसको गलत बोलना चाहिए। आज अगर बांग्लादेश में किसी के साथ सिर्फ वो हिंदू है इस वजह से जुल्म हो रहा है या वो सिर्फ माइनॉरिटी इसलिए जुल्म हो रहा है, तो मैं इस बात का पूरी तरह से विरोध करता हूं। ये गलत है, ये कहता हूं, ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। भारत में जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, वो माइनॉरिटी है इसलिए उनके साथ जुल्म होता है, तब भी हम आवाज उठाते हैं। क्रिश्चियंस के साथ जुल्म होता है, हम आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ जुल्म होता है, हम आवाज उठाते हैं। उसी तरह हम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। देखिए, उनका कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको यहाँ के जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी ताकतें कहती है, वो उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यकीन है कि उनको बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है, बल्कि सिर्फ मुसलमान, इस भारत के मुसलमानों के खिलाफ उनको नफरत फैलाना है। देखिए, मुसलमान कम्युनिटी अपने आप में बहुत ही शांति प्रिय कम्युनिटी है और ये बात बार बार साबित हुई है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इंसानियत की खिदमत के लिए
अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि आपने अगर एक इंसान की जान बचाई तो मानो आपने पूरी इंसानियत को बचाया। हमारा ये मानना है कि हर देश में जहां पर मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं करते जुल्म कर रही है और खास करके उसकी धार्मिक पहचान को लेकर जुल्म कर रही है। आज बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो वहां की उनकी धार्मिक पहचान के साथ हो रहा है, ये सरासर गलत है। हम इसी तरह का करते जो माइनॉरिटी के साथ इसराइल में भी हुआ है, फिलीपींस में हुआ है, इसराइल में हुआ है, इसी तरह स्पेन में हुआ है, कुछ साल पहले कहते ब्रह्मदेश में भी हुआ है, हो गया मुसलमानों के साथ, जो वो वहाँ पे माइनॉरिटी है। और हिंदुस्तान में भी मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी के साथ है, तो हमारा माइनॉरिटी के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ सारी दुनिया की जो भी माइनॉरिटी के साथ कहीं पे भी जो भी जुल्म होता है उसके खिलाफ सारे माइनॉरिटीज ने खड़े होना चाहिए और पूरे दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि जहाँ भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी के खिलाफ अगर इस तरह का काम करती है तो उसके खिलाफ पूरी की पूरी पुरजोर तरीके से उसका विरोध होना चाहिए, उसका एहतजाज होना चाहिए। कल जो 9 दिसंबर को ताजाबाद शरीफ में दरबार के गेट से दरबार की तरफ जो बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है, उसमें हम लोगों से पुरजोर अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो, क्योंकि आज वहाँ की माइनॉरिटी के ऊपर कल आज जुल्म हो रहा है, कल यहाँ की माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, तो उस खिलाफ के अंदर हमने कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए और मेजॉरिटी को ये संदेश देना चाहिए कि आपने छोटे भाइयों को संभाल के लेके चलना है। जुल्म करने से कभी भी ये बात खत्म नहीं होगी। आप अगर जुल्म करेंगे तो सारी दुनिया की माइनॉरिटी के सपोर्ट में वहां पर खड़ी हो जाएगी।